नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं फीटर ट्रेड का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फीटर ट्रेड सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस पेपर है जो आपके 27 अगस्त 2024 में पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है 9 से 11 का। ठीक है, तो आपको इससे पूरा जो है डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू आप लोग जरूर करेंगे, सभी क्वेश्चंस पेपर को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चंस पेपर है फीटर सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं। पूछा गया है कि वेयर आर वर्म एंड वर्म गियर यूज। ठीक है, वर्म एंड वर्म गियर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इंडेक्स हेड गियर तंत्र में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूज इन इंडेक्स हेड गियर मैकेनिज्म वर्म एंड वर्म गियर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टील की किस संरचना में जीरो कार्बन होती है। ठीक है, विच स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टील कंटेंट जीरो कार्बन। तो आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा फेराइट। फेराइट एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसमें 0% कार्बन होती है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, जो कि आपको पूछा है विच ड्राइव ट्रांसमिशंस मोशंस एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट एनी क्रीप एंड स्लीपेज। ठीक है, कौन सा ड्राइव बिना किसी रेंगने और फिसलन के स्थिर वेग पर गति संचारित करता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा गियर ड्राइव। गियर ड्राइव बिना स्लिप किए हुए आपको पावर को ट्रांसमिट करता है। क्लियर, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पूछा है विच फाइल इज यूज फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉसेस इन की। पूछा है कि लॉक की मरम्मत और चाबी में हार्ड नॉच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वार्डिंग फाइल। ठीक है ना, वार्डिंग फाइल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच बनाने के लिए। क्लियर, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग आइटम्स का नाम बताइए। ये जो पाइप फिटिंग्स का आइटम्स है इसको हम लोग प्लग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्लग। नेक्स्ट है 6 नंबर का, पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग शो इन द फिगर। तो इस जिग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपको सबसे पहले तो फिगर देखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं चैनल जिग। ठीक है, चैनल जिग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, पूछा है विच अब्रेसिव इज यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। ठीक है, नरम स्टील और अलौह धातु को लैपिंग करने के लिए किस अपघर्षण का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे फ्यूज एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड से व्हाट इज द नेम ऑफ टूथ टाइप लॉक वाशर शो इन द फिगर। इस वाशर का नाम क्या है, तो इसको कहते हैं हम लोग इंटरनल टाइप। ठीक है, इंटरनल टाइप टूथ टाइप लॉक वाशर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटर्नल टाइप है, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, और यदि इसी में इंटरनल में ऐसे ऐसे रहता अंदर में तो ये इंटरनल हो जाता, लेकिन ये बाहर में है, बाहर में ऐसे ऐसे है, ठीक है ना, टूथ है, तो ये एक्सटर्नल हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वाइटिस ग्रे, यानी कि वाइटिस ग्रे कलर का एल्युमिनियम का कलर होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच ऑपरेशन इज परफॉर्म बिफोर ज्योमेट्रिकल टेस्ट ऑन मशीन। मशीन पर ज्यामिति परीक्षण करने से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो यहाँ पे आपको लेबलिंग सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रोस्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, फ्रोस्टिंग ऑपरेशंस का उपयोग क्या है।
ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। टू इंक्रीज द ऑयल रिटेंशंस ऑन स्क्रैप सरफेस, खुरचने वाली सतहों पर तेल प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्रोस्टिंग ऑपरेशंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स से 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच बीयरिंग मटेरियल इज यूज फॉर लाइट लोड एंड लो स्पीड एप्लीकेशंस। ठीक है, हल्के भार और कम गति अनुप्रयोगों के लिए कौन से बीयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? आपका कास्ट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल सो इन द फिगर। आप ध्यान दीजिएगा, फिगर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर एक बार फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाइएगा। इस फाइल का नाम क्या है आपसे पूछा है, तो इसको कहते हैं वार्डिंग फाइल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच यूनिवर्सल यूनी जॉइंट्स कपलिंग, ठीक है, इज ओनली सुटेबल फॉर रिमोट मैनुअल ऑपरेशन। पूछा गया है कि यूनिवर्सल यूनी जॉइंट कपलिंग केवल रिमोट मैनुअल ऑपरेशन के लिए ही उपयोग क्यों है? ठीक है, इसलिए है कि ट्रांसमिटेड लोड लो पावर इन नॉट स्मूथ। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि संचारित कम शक्ति और सुचारू नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेक यूजिंग अ फिलेट गेज। ठीक है, तो फिलेट गेज का उपयोग करके क्या जांचा जाता है? तो फिलेट गेज का प्रयोग करके हम लोग क्या मापते हैं? एक्सटर्नल कॉर्नर रेडियस मापा जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल कॉर्नर रेडियस मापा जाता है। क्लियर, फिलेट गेज का प्रयोग करके। ऑप्शन बी राइट होगा। 16 क्वेश्चन से आप पूछा है, एल्युमिनियम मिश्र धातु बीयरिंग में बीयरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाया जा सके। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ की सो इन द फिगर। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है इस की का नाम क्या है। ठीक है, इस की का नाम आपको यहाँ पे पैरेलल शंक की हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन से 18 नंबर जो पूछा है आपसे, फिगर बेस्ड की क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग आइटम्स सो इन द फिगर। इस पाइप फिटिंग आइटम्स का नाम क्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट निप्पल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कटिंग फ्लूइड इज यूज फॉर थ्रेडिंग इन अ जनरल पर्पस स्टील। ठीक है, तो सामान्य प्रयोजन के लिए स्टील के थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपको सल्फ्यूराइज्ड ऑयल का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि सल्फर युक्त तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स शो इन द फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर दर्शाया गया है जिसमें कि आपको एक्स भाग का नाम यहाँ पे पूछा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे डबल एक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, ये आपको हाइड्रोलिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो डबल एक्टिंग सिलेंडर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑयलिंग सिंबल मार्क है एक्स सो इन द फिगर। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए एक्स चिन्हित तेल लगाने के प्रतीक की आवृत्ति क्या है? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये जो आपका आयताकार पूछा है, ठीक है, ये वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार, तो आप यहाँ पे मंथली आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स सो इन द फिगर। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपके फिगर में दिखाया गया है? इसको कहते हैं हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पूछा है विच अलाइंस द मशीन टूल एक्यूरेटली।
ठीक है, कौन मशीन टूल को सटीक रूप से संरेखित करता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीसीजन स्पिरिट लेवल, प्रिसीजन स्पिरिट लेवल का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड से कि विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशंस। ठीक है, प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ग्रेड 1। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ साइन बार। स्पेसिफिकेशंस कैसे करते हैं हम लोग साइन बार का? ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ द रोलर। ठीक है, तो दोनों रोलरों के बीच की जो सेंटर की दूरी होती है उससे हम लोग यहाँ पे साइन बार का स्पेसिफिकेशन करते हैं। अगर हम डिटेल्स में बात करें तो साइन बार की लंबाई से इसका स्पेसिफिकेशन करते हैं। साइन बार का लंबाई हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? दोनों रोलरों के बीच की दूरी, जैसे दो रोलर है ना, यहाँ पे ऐसे साइन बार रहता है, अभी दोनों रोलर के सेंटर के बीच की दूरी हमारे साइन बार की क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। देखिए फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स जो आपको दिया गया है इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, विच मेटेलिक कोटिंग इज डन बाय रोलिंग एंड लेइंग लेयर्स ऑफ मेटल ऑनटू बेस मेटल। ठीक है, पूछा गया है कि कौन सी धातु कोटिंग के परतों के आधार धातु पर रोल करके दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेडिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड, और बॉक्साइड से कौन सा धातु निकाली जाती है? ठीक है, तो बॉक्साइड से हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइविंग शो इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्र में दिखाए गए स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? इस स्क्रू ड्राइवर को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, विच डॉक्यूमेंट्स इज यूज टू रिकॉर्ड द पार्ट नंबर, नेम द पार्ट, बैच नंबर एंड बैच क्वालिटी। ठीक है, किस दस्तावेज का उपयोग भाग संख्या, भाग का नाम, बैच संख्या, बैच मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, बैच प्रोसेसिंग चार्ट या फिर रिकॉर्ड आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फिगर बेस, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व सिंबल शो इन द फिगर। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए वाल्व का नाम क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाल्व का नाम है नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, नॉन रिटर्न वाल्व। 32 नंबर क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट दैट द प्रेशर exerted on a liquid is transmit equally in all direction। ठीक है, तो किस नियम में कहा गया है कि तरल डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो ये आपका पास्कल लॉ में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 33 नंबर क्वेश्चन, विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशंस एट राइट एंगल। कौन सा गियर एक दूसरे के लिए सममित है और यहाँ पे संपूर्ण पर गति संचारित करता है? तो आपका माइटर गियर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच बॉल बीयरिंग आर यूज टू एकोमोडेट स्लाइट मिस अलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो शाफ्ट के मामूली मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए कौन से बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज शो इन द फिगर।
ये जो फिगर में आपको गेज दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है, एडजस्टेबल स्नैप गेज है ये, ऑप्शन डी राइट होगा। यहाँ पे फिर पूछा गया है कि ये जो चित्र है इसमें एक्स भाग जो इंडिकेट किया गया है इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो सबसे पहले आप पाइप रिंच है, ठीक है, और इसमें जो आपको एक्स भाग दिखाया गया है इसको हम लोग एडजस्टिंग नट के नाम से जानते हैं, है ना। विच बीयरिंग मटेरियल इज सूटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ एंड शॉक रेजिस्टेंस, उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए कौन सी असर सामग्री उपयुक्त होती है? ठीक है, मतलब कौन सा बीयरिंग मटेरियल है जो कि उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध सहन करता है? तो ये है आपका लैमिनेटेड फिनोलिक्स। ठीक है, लैमिनेटेड फिनोलिक्स है आपका यहाँ पे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन सो इन डबल एक्टिंग सिलेंडर फिगर। यहाँ पे जो एक्स आपको भाग दर्शाया गया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पिस्टन रॉड्स के नाम से जानते हैं। तो ये रहा फ्रेंड से यहाँ पे ट्रेड थ्योरी क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, अगले वीडियोस में हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और इम्प्लीमेबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है आप इस आधार पर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और ये आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं वो आपके नियमित क्वेश्चंस बैंक से ही टैली किए हुए हैं 100% अगर बात करें तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।